माय चैनल गाइस। आज हम मिड कैप निफ्टी के बारे में सब कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो मिड कैप निफ्टी जो है वो कैसे ट्रेड करते हैं, लॉट साइज क्या रहेगा, कंपैरिजन विद निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिनांस निफ्टी, सेंसेक्स, ये देखने वाले हैं। कंपनी का वेटेज क्या क्या रहता है, वेटेज देखने वाले हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आप क्या देखते हो, टीसीएस देखते हो, राइट, रिलायंस देखते हो। बैंक निफ्टी का देख रहे हो तो एचडीएफसी बैंक देखते हो, राइट, एफसी आईसीआईसीआई देखते हो। ये अगर आप मिड कैप निफ्टी कर रहे हो तो कौन सा स्टॉक देखना चाहिए, कौन से स्टॉक का ज़्यादा वेटेज है, ये देखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस देखने वाले हैं, स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं कि मिड कैप में कौन से स्टॉक आप बाय कर सकते हो। केस स्टडीज कुछ मैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग दे दूंगा, केस स्टडीज, और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन दे दूंगा कि मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो रिस्क कितना आएगा, रिवार्ड कितना आएगा, कब ट्रेड करना चाहिए, मोमेंटम क्या रहेगी, फाइंड कैसे करते हैं। मतलब ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, लेकिन सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, बैंक एक्स में नहीं कर पा रहे हैं, मिड कैप निफ्टी में नहीं कर पा रहे, क्योंकि जानकारी ही नहीं है। तो ये वीडियो आज का मिड कैप निफ्टी का है। ये एक्सपर्ट के लिए भी है, बिगिनर के लिए भी है, इंटरमीडिएट के लिए भी, तो सबके लिए वीडियो है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से जाना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे आप आ जाते हो, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। चलो स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग व्यू आ गया, ट्रेडिंग व्यू, ऑल मार्केट ट्रैकर्स, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग व्यू आपका ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे प्रोडक्ट में चले जाओगे आप, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके, देन सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं, 15 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं। यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे डालोगे आप मिड कैप, ठीक है। मिड कैप डालने के बाद आपको सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ मिड कैप दिखाई देंगे, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे ना। तो यहाँ पे क्या करना, आप नए हो इसलिए सिंपल, वैसे तो ये जो मिड कैप है ये यहाँ पे निफ्टी मिड सेलेक्ट, ये यहाँ पे, और इंडेक्स एनएसए लिखा हुआ है, समझ में आ गया। आप नए अगर हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे इंडाइसिस है, देख लेना, यहाँ पे इंडाइसिस है, यहाँ पे ऑल के ऊपर अगर क्लिक रहता तो सब कुछ दिख देता। इंडाइसिस है, इंडाइसिस में अभी क्या आ रहा है, बीएसई का, एनएसई का, एनएसई का, एनएसई का, एनएसई का, ये देने फॉरेन के। मैं फॉरेक्स करता हूँ इसलिए वो ऑल कंट्रीज मैंने ओपन रखे हैं। तो आप सिर्फ इंडिया इकोनॉमी सेलेक्ट करके रख सकते हो कंट्री में। तो यहाँ पे 2 नंबर पे आपको दिखाई देगा निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, दिस इज योर इंडेक्स, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर लिया आपने तो ऐसे दिखाई देगा वो। अभी ये मंथली चार्ट है, टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज करोगे, जो भी है, 5 मिनट का लगाना, 5 मिनट का, फेवरेट में डालना है तो फेवरेट में डाल सकते हो ऐसे, ठीक है। अनफेवरेट करना है अनफेवरेट कर सकते हो, डेली का, वीकली का। तो मंथली में अगर आप देख रहे हो, वीकली में अगर आप देख रहे हो, तो कैंडल कैसे दिख रहे हैं ये यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का देखते हो ना, कंपैरिजन में वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने कंपैरिजन, ठीक है। निफ्टी का इधर है, बैंक निफ्टी का इधर है, मिड कैप निफ्टी का इधर है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ में आ गई। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले रहे। अभी मिड कैप निफ्टी कहाँ पे है भाई, टॉप पे है। एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ वीडियो के एंड में, मिड कैप निफ्टी को पैसिवली ट्रेड करने के लिए
वीडियो के एंड में आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर की जाएगी, ठीक है। और इसका रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, इंट्राडे में भी और लॉन्ग टर्म होल्ड में भी। आप जैसे BTST वगैरह वगैरह जो कुछ भी बोलते हो ना, उसमें भी। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी कंपैरिजन देख लेते हैं। कैसे लगाते हैं, नाम क्या है पता चल गया। निफ्टी मिड सेलेक्ट डाल दीजिएगा। कंपैरिजन देख लेते हैं। कैसे बैंक निफ्टी का चार्ट, सॉरी निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। कैंडल में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन की आपकी ज़रूरत है। फॉल हुआ, सीधा हुआ, कोई मेसीनेस नहीं था यहाँ पे जैसा है वो, ठीक है। मिड कैप निफ्टी बहुत अच्छा है। फर्स्ट टॉप ट्रेड देता है, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप मार दे सीधा 10,950 से डायरेक्ट 10,000 यहाँ पे आ गया। 10,900 पॉइंट फॉल होने के बाद डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर आप यहाँ पे सी भी होल्ड करते नेक्स्ट वीक का, तो 10 डेज में, 2 वीक में डायरेक्टली ये 1,000 पॉइंट की रैली कर गया। आपके बैंक निफ्टी को 1,000 पॉइंट की रैली करने के लिए कितने दिन लगे बताता हूँ मैं। यहाँ पे कंपैरिजन बोल रहा हूँ तो डिटेल्स में सुन लेना आप। 5 दिन तो यहीं पे हो गए, 3 दिन यहाँ पे, 5 6 7 8, 2 दिन यहाँ पे 10 और 3 दिन एक्स्ट्रा, और कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन 4। 15 दिन में ये ऑल टाइम हाई के पास था, 10 डेज में है ऑल टाइम हाई के पास है। ये खासियत है। आपका निफ्टी भी सेम, 3 दिन यहीं पे था, इनसाइड कैंडल, इनर साइड कैंडल अगेन, हाँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे देख लेना स्मूथ चलता है। अगर ये अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड के ही ट्रेड लेना है, इसमें डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड के। वो स्ट्रेटजी तो मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी यहाँ तक आप बने हुए हो वीडियो में, 7 मिनट हो रहा है गैस। तो वीडियो अगर अच्छा लगा और वीडियो चाहिए, या फिर इस वीडियो में क्या और डिस्क्रिप्टिव में दे सकता था, ऐसा लगता है ना, तो कमेंट्स करके मुझे बता देना। और यहाँ तक हो तो लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्त ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको ये शेयर कर देना प्लीज़। नेक्स्ट आता है अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस तो हमें पता चल गया। एक बार मैं यहाँ पे वीकली में, या फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये इंडेक्स, 6,000 से। उससे पहले यहाँ से आप बोल सकते हो कि स्टार्ट हुआ था सर 7,000 से, और 6,296 मतलब 6,300 इसका लो था। कब स्टार्ट हुआ था? 2022, जनवरी 2022 को। 2 साल हुए इसको स्टार्ट होके, प्रॉपर 2 साल भी नहीं हुए। अभी इसका डेली में चार्ट मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मैं शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले हम वेटेज स्टॉक लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। देख रहे हो डेली में इस तरीके का दिखता है, आवरली में चार्ट इस तरीके का दिखाई देगा। 15 मिनट बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा वाइल्ड मोमेंट है, दिख रहा है 15 मिनट। 5 मिनट में देखोगे तो बोलोगे कि यार हीरो जीरो तो इसमें बहुत बढ़िया बनता है सर, देख लेना। जाने दो, स्ट्रैटेजी में डिस्कशन कर लूँगा। कितना वोलेटाइल है बता देना मुझे। 10,925 से 10,700, और कितना वोलेटाइल चाहिए बताओ, और कितने लिक्विडिटी चाहिए आपको? अरे बताइए तो सही कमेंट करके। 700, और कितना साइडवेज चाहिए, और कितना ट्रेंडिंग चाहिए? तो ये स्ट्रैटेजी बता दूंगा। अभी वेटेज स्टॉक, पेन और पेपर अगर आपके सामने है तो लिख लेना। वेटेज स्टॉक लिस्ट
यहाँ पे डाल देना आप मिड कैप निफ्टी वेटेज स्टॉक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एनएससी पे आ जाना। ये डाउनलोड किया हुआ है मेरा, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा डाउनलोड के सेक्शन में चला जाऊँगा। डाउनलोड और ये पीडीएफ पर अभी यहाँ पे हमने पीडीएफ ओपन किया है, एनएससी का है, ठीक है। देख लेना आप यहाँ पे। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेथड क्या है, ये समझेंगे। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल लिया गया है। मैं कभी डेडिकेटेड फंडामेंटल के लिए वीडियो बनाऊंगा, तब आपको ये समझा दूंगा। अभी इतना समझ लो कि जो पब्लिक के पास शेयर्स होते हैं ना, उसको फ्री फ्लोट मार्केट बोलते हैं। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट कितने हैं, कितने स्टॉक है, वो दिया गया है 50 है। बेस वैल्यू दिया गया है 1000 रुपीज़। डेट है 2004 में लॉन्च हुआ था, लेकिन रियल ट्रेड कब होने लगा है, 2022 से, जनवरी 2022 से। ये समझ गए आप। देन यहाँ पे दिया गया है कि प्राइस में रिटर्न कितना देता है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे है 59.76, मतलब 60% का ईयर टू ईयर इसका रिटर्न है मिड कैप निफ्टी का। 5 साल के लिए अगर आप रखोगे 21% का है। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, और इनके स्टॉक की स्टैटिक्स दिए गए हैं यहाँ पे डेविएशन के साथ। मिनिमम 14% के आसपास आपका रिटर्न मिलना चाहिए। 5 साल के लिए 23% के आसपास का रिटर्न मिलना चाहिए। और यहाँ पे बेटा दिया गया है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। 1% के आसपास का है, तो अच्छा खासा रिटर्न बेटा में मिल जाता है। ये पूरे फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत डीप वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको समझना है प्राइस अर्निंग रेशो, मतलब फंडामेंटल जिसके ऊपर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा। कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो ये कैसे जज करते हैं। जो भी एनालिसिस सर होता है, इनको पता है, जो पुराने ट्रेडर है इनको पता है कि पी रेशो का इम्पोर्टेंस क्या है। नए लोगों के लिए थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। पी का मतलब होता है पी फॉर प्राइस, प्राइस, ई फॉर अर्निंग, अर्निंग। तो साल भर में ये कितना अर्निंग दे सकता है, तो मिनिमम 33% अर्निंग दे सकता है, ये एनएससी बोल रहा है। फिर सेक्टर का क्या है, 4.51% देता है। तो इसमें डिविडेंड भी आता है। जो स्टॉक बाय करके रखते हैं 0.76% का डिविडेंड मिलता है मिड कैप निफ्टी के टॉप स्टॉक में। और टॉप स्टॉक कहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे मिलेंगे। इनको डिटेल्स में लेके जाने वाले हैं हम। सबसे पहले सेक्टर के ऊपर हम फोकस करते हैं। कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है, आप ट्रेडिंग करते वक्त फर्स्ट आता है सेक्टर, सेकंड आता है उस सेक्टर का वो पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिनांस निफ्टी, ये तीनों के ऊपर आपको डिटेल्स में वीडियो हर कोई बना रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, वो है मिड कैप निफ्टी वाले। किसी भी अगर आप एनालिसिसर को, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछोगे कि कौन से स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, या फिर आप बताइए मुझे कि मैं कौन से स्टॉक ले लूँ, तो क्या बताएगा, स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होती है, लार्ज कैप में स्कोप नहीं रहेगा, मिड कैप आप सेलेक्ट कर लो, इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और स्कोप भी ज़्यादा है। मिड कैप के स्टॉक डायरेक्टली लार्ज कैप में जंप कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ऐसा क्यों बोलते हैं। तो इसका रीज़न है गाइस, यहाँ पे पे रेशो इसका एज पर गूगल पे भी अगर आप डालोगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पी रेशो क्या होना चाहिए, तो गूगल बताएगा 18 के ऊपर और 35 के अंदर अगर रहेगा, तो वो स्टॉक्स और वो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, स्विंग के लिए भी बेटर देन बेस्ट होता है। तो यहाँ पे 33 है। यहाँ तक समझ गए आप। तो सेक्टर वाइज आते हैं। सेक्टर वाइज वेटेज क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी 50 में भी और फिनांस निफ्टी में भी
फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज दिया गया है, क्यों दिया गया है ये जानते हैं, रीज़न क्यों, ऐसा क्यों किया गया है ये इंडियन इंडेक्स में। मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। समझ लो, आपके पास होम लोन है, होम लोन है। अगर वो होम लोन अभी 10% के आसपास चल रहा है, ये नामुमकिन है लेकिन बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 10% पर ईयर चल रहा है मान लेता हूँ मैं। मतलब अपने 10 करोड़ का लोन लिया है, सॉरी 10 लाख का लोन लिया है या फिर 10 करोड़ का लोन लिया है, तो उसका 10% ईयर ऑन ईयर आपको इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा। ये अगर बढ़ के सीपीआई डेटा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, फिर आरबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, और यहाँ पे ये 1%, 0.50%, 0.40% भी अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, तो ये पब्लिक के लिए क्या हो गया, आपका 10% सालाना इंटरेस्ट रेट चल रहा था, लेकिन ये बढ़ के 10.5% हो गया है। समझने के लिए मैं आधा परसेंट का यहाँ पे इंक्रीज ले रहा हूँ, ठीक है। 10.5% हो गया है, तो आपके लिए क्या नेगेटिव न्यूज़ है, ये नेगेटिव न्यूज़ है, पब्लिक के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। समझ लो आप हर महीने का ईएमआई भरते थे 15,000 रुपये भरते थे, तो अभी कितना भरना पड़ेगा, 15,050 रुपीज़ प्लस भरना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आसान भाषा में समझाने के लिए, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 15,000 भरते थे, 1,500 भरते थे, सॉरी 15K भरते थे, 15,000 भरते थे, तो उसमें 50 रुपये पब्लिक के जेब से निकल रहा है। आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ये पब्लिक के लिए क्या न्यूज़ हो गया, नेगेटिव न्यूज़ हो गया। आपके लिए, पीपल्स के लिए, पब्लिक के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो गया ना, तो मार्केट गिरना चाहिए ना। न्यूज़ का इम्पैक्ट मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे समझ लो, आपके पास लोन है, आप 15,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे थे, और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 1550 आपको भरना पड़ रहा है अभी। तो अभी जो 50 रुपीज़ प्लस ऐड हो रहे हैं आपके हर मंथ में, तो 50 गुनीला 12 कर देना, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, 600 रुपये के आसपास आप ज़्यादा सालाना इंटरेस्ट भर रहे हो। ये प्लस 15 साल 20 साल का लोन होता है, तो ये कितना हो रहा है, 20 साल गुनीले 600 करोगे तो इस कैलकुलेशन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए क्या न्यूज़ हो गई, नेगेटिव न्यूज़ हो गई, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर का वेटेज इसलिए ज़्यादा दिया जाता है, हर इंडेक्स में फाइनेंस सेक्टर का वेटेज ज़्यादा दिया गया है। इसका रीज़न समझा रहा हूँ मैं। आप निफ्टी 50 का भी अगर देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर का वेटेज ज़्यादा दिया गया है। तो मेरा ये वीडियो देखोगे तो वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। पब्लिक के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन अभी आप किसी बैंक के सीईओ हो, बैंक चलाते हो, तो आपके लिए न्यूज़ तो पॉजिटिव है। पहले तो एक कस्टमर से आपके पास सिर्फ 15K आ रहा था, ठीक है, 15K आ रहा था, 15,000 रुपये आ रहा था पर मंथ। अभी 15,050 रुपये, हर कस्टमर से 50 रुपये बढ़ के आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, फिनेंस सेक्टर के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव न्यूज़ हो गया। इसीलिए अगर कोई इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता भी है तो वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बजाज फिनांस, ये आपको अपसाइड जाते हुए मिलते हैं। ये समझ गए, फाइनेंस सेक्टर का वेटेज इसलिए ज़्यादा रखा गया है। आपके लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है,
लेकिन पर्टिकुलर उस सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है ये। देन कैपिटल सेंस गुड्स मतलब डेली में आप जो यूज़ करते हो चीज़ें जैसे पेस्ट, शुगर, व्हीट, कॉर्न, जो भी उसको, हेल्थ केयर प्रायोरिटी सेक्टर है, हेल्थ केयर भी, उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10%, फाइनेंशियल सेक्टर 19%, 15%, राउंड फिगर नंबर बता रहा हूँ मैं, पॉइंट में नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट में यहाँ पे पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा वेटेज फिनांस सेक्टर 2 नंबर पे आता है, कैपिटल एंड गुड्स 3 नंबर पे आता है, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी सेक्टर आता है 10%, ऑटोमोबाइल्स जिसे मारुति सुजुकी, टीवीएस वगैरह वगैरह। कंज्यूमर एंड सर्विसेज में कौन लोग आते हैं, जैसे हमारे जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होते हैं, सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, ये सब सर्विसेज में आते हैं। ऑयल एंड कंज्यूमेबल फ्यूल मतलब खाने वाले चीज़ें जो ऑयल्स होता है उसमें, वो 4% का है, केमिकल का 4%, जो केमिकल यूज़ होता है हम दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं उसमें भी, और बाकी के इसमें भी चीज़ आती है। देन आता है आपका टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, पहले बहुत सारे कंपनीज थे, बंद हो गए अभी। सर्विसेज में फिर से वही टॉप लेवल के जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो रियलिटी मतलब आपका जो भी फिनांस सेक्टर, सॉरी आपके प्लॉटिंग वगैरह, बिल्डर वगैरह होता है, वो वाला रियलिटी सेक्टर। मेटल एंड माइनिंग में आता है कोल वगैरह हो गया, मेटल जैसे कि आपका सिल्वर, गोल्ड वगैरह। गोल्ड में भी दो आता है, एक आता है आपका एक्सपेंसियस, दूसरा नॉन एक्सपेंसियस। तो कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल एंड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब हम जो कपड़े पहनते हो, ठीक है, आसान भाषा में। अब कंपनी नेम में सबसे ज़्यादा मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, नाम याद रखना, कंपनी वेटेज में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड 4%, ये सिंगल स्टॉक का 4.5% के अबोव सिंगल स्टॉक का वेटेज है। देन इंडियन होटल सर्विसेज में आता है, होटल मैनेजमेंट, ठीक है। देन सुजलान एनर्जी का जो स्टॉक है, देखो कितने रुपए का स्टॉक था, बहुत कम, ठीक है। इसका केस स्टडी देखने वाले हैं हम सभी स्टॉक का, मतलब मेजर। परसिस्टेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये आईटी का है, शायद गवर्नमेंट का स्टॉक है। कमेंस इंडिया, यस बैंक मिड कैप में आता है, अभी ये बढ़ रहा है तो मिड कैप भी बढ़ रहा है। सजलान बढ़ रहा था, मिड कैप भी बढ़ रहा था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, लुपिन जो छत्रपति संभाजीनगर में कंपनी है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देन कोफोज इंडिया लिमिटेड, ये है और इनका वेटेज है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बोल देना, मैं टेलीग्राम चैनल जो है प्रकाश राजे बोइनवाड नाम से, यहाँ पे ये पीडीएफ डाल दूंगा। प्रकाश राजे बोइनवाड टेलीग्राम पे पब्लिक चैनल है, कोई फ्री में है, ये कोई भी चार्जेस नहीं हमारे किसी भी कोर्सेज के, ठीक है। साल ऑन साल, ईयर ऑन ईयर में इसका परफॉर्मेंस दिया गया है। और फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगा, फ्यूचर आउटलुक तो बेटर देन बेस्ट दिखा रहा है यहाँ पे पीई रेशो में, ठीक है। जो पीई रेशो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देख लेना पीई रेशो, ठीक है। देन निफ्टी 50 ब्रॉडर मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, निफ्टी 50 में कितने स्टॉक है, ये लार्ज कैप के, ये सब कुछ दिया गया है फिक्स इनकम इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेना, ये एनएससी के जो भी है मेल दिया गया है, नंबर दिया गया है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे है। अभी हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लग सकती है। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर ले, सॉरी 5 मिनट की जगह 1 डे का टाइम फ्रेम कर लेना। एक स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ, अभी हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं गाइस, ठीक है। इंडिकेटर में आ जाना, आपके लिए EMA डाल देना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने फेवरेट में करके रखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये ऐसे प्लॉट हो जाएगा। इसके सेटिंग में चले जाना, 9 डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पे 21 कर देना, जो चाहिए वो कलर आप ले सकते हो,
ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट रखना चाहूँगा कलर, बस विड्थ आपको समझाने के लिए बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ इतना करने के बाद आपको एक स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ एज पर इंडेक्स बिहेवियर। ठीक है, जब भी ये आपको सिर्फ जब मार्केट चालू रहता है लाइव मार्केट में, उस टाइम आपको एक चीज़ करनी है, जिस दिन भी एक्सपायरी है उस दिन, या फिर जिस दिन आपको लगता है कि मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है उस दिन यहाँ पे देख लेना, जैसे ही 21 EMA के ऊपर ये आ जाता है तो हम इसको 1 आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे चार्ट्स को, और 1 डे का चार्ट लगाएंगे। डे चार्ट में जैसे ये 20 EMA के आसपास आ जाएगा तो हम कॉल भी बाय करके रख सकते हैं, और एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ मैं, एक पुट बाय करेंगे और फ्यूचर बाय करेंगे। कितने पैसे लगेंगे ये भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे इसने 10,600, मेरा वीडियो जाके देख लेना, एक्सपायरी के पहले दिन मैं वीडियो बनाता हूँ, मंडे को एक्सपायर रहते हैं, तो फ्राइडे का वीडियो कभी भी देख लेना। मैं ये चीज़ें डेली समझाता था कि 10,500 के ऊपर जब तक जाएगा ना, 550 के ऊपर, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। इसका रीज़न यही था गाइस कि इसके नीचे अगर है तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल अप आ सकता है। तो 2 कैंडल यहाँ पे बनाया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, इसके ऊपर गया, डबल कंफर्मेशन था 21 EMA। ठीक है, तो 20 EMA आवरली में अबो में रहेगा तो हम बाई ही करेंगे। डेली में 20 EMA के ऊपर रहना चाहिए, 21 EMA के ऊपर रहना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। फर्स्ट कंडीशन, डे टाइम फ्रेम में ये ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है। सेकंड कंडीशन है, अर्ली टाइम फ्रेम में 21 EMA के ऊपर होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे मैच होती है क्या, देख लेते हैं हम। बस एक इंडिकेटर है और आपको ट्रेड मिल जाएगा, देख रहे हो आप। आवरली में जब भी एक बार 21 EMA के ऊपर अगर सस्टेन हो गया ये मिड कैप निफ्टी, तो सेल करने का आप सोचने के लिए आपको अलग स्ट्रेटजी मुझे देना पड़ेगा। इस वीडियो पे 1000 प्लस व्यू, 500 प्लस अगर लाइक आ जाते हैं तो सेल करने का भी स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि जो एफर्ट लगते हैं ना गाइस वीडियो बनाने के लिए, उतने एफर्ट के लिए उतना आपको भी एफर्ट लेना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा वीडियो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देख लेना, कल भी लास्ट वीडियो में भी मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर की थी। जब भी ये आवरली में 21 EMA के पास आ रहा है तो कैसे बाउंस कर रहा है, देख रहे हो आप। ये 21 EMA आवरली में, और ये टाइम फ्रेम आवरली का आपका, और ये मिड कैप निफ्टी, और ये आपका 21 EMA 1 आवर्स में आ जाता है, बाय कर लो, उसी कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा देना। ठीक है, ये समझ गए। अभी मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का रिस्क एंड रिवॉर्ड समझाने वाला हूँ। अभी इस स्ट्रैटेजी में आपको अगर कॉल ऑप्शन ही बाय करके रखना है, या फिर फ्यूचर में भी अगर आप करना चाहते हो कुछ काम, तो यहाँ पे ले लो आप, ये ऑस्ट्रा का ये है प्लेटफॉर्म है, मिड कैप निफ्टी ले लेना। फ्यूचर में कितने पैसे लगते हैं बाय करने के लिए ये देख लो। यहाँ पे फ्यूचर है, जो भी है प्राइस, क्वांटिटी 1 2 जो भी है लेना चाहते हो वो ले सकते हो। देन यहाँ पे डेस्कटॉप साइड करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ऐड पोजीशन कर लेना फ्यूचर का। ठीक है, कितने पैसे लगते हैं ये बता रहा हूँ। देन ऑप्शन कर लेना, ऑप्शन में अभी कहाँ पे चल रहा है मिड कैप निफ्टी, 10,940 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 10,940। यहाँ पे लॉट साइज क्या रहेगा इसका, अभी 75 लॉट साइज है, ये भी समझाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे पूरी डिटेल्स में चीज़ें समझाने वाला हूँ, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। 6 ऑप्शन में यहाँ पे इसने निफ्टी 50 का बाय डिफॉल्ट ले लिया है, तो हमें तो मिड कैप निफ्टी ही चाहिए ना, राइट। तो मिड कैप निफ्टी का, हाँ, 950 का कॉल ऑप्शन,
कॉल ऑप्शन ले लो या फिर पुट ऑप्शन ले लो। यहाँ पे आपको अभी क्या क्या चीज़ें समझना है समझ लो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ गाइस, अभी पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा और सब चीज़ें आपको यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे ऑप्शन ले लिया है हमने, अभी हम ले लेते हैं फ्यूचर मिड कैप निफ्टी का। ठीक है, मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर ले लेते हैं, पोजीशन करते हैं ऐड। फ्यूचर क्यों नहीं ऐड हो रहा है यहाँ पे? फ्यूचर ऐड होना चाहिए यहाँ पे। यस गाइज, हो गया ऐड। क्योंकि अभी ये फ्यूचर ये था ना, मार्केट बंद था तो वेबसाइट का कुछ काम चल रहा हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, सी भी आपने बाय किया है, पी भी सॉरी कॉल ऑप्शन भी आपने बाय किया है, फ्यूचर भी बाय किया है। तो कॉल ऑप्शन हम बाय की जगह हम यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय ले लेते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन की जगह हमने पुट ऑप्शन ले लिया है बाय में, और इसका प्राइस चल रहा है 45 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। 45 रुपीज़ 80 मतलब 46 पकड़ लो। अभी यहाँ पे लॉट साइज समझेंगे हम। सबसे पहले 75 का इसका लॉट साइज है। लॉट साइज क्या है, लॉट क्या है इसका, अभी 75 है, आने वाले दिनों में इसका लॉट साइज होने वाला है 50। ठीक है, चेंज लॉट साइज 50 होने वाला है आने वाले दिनों में। मैक्सिमम लॉस कितना बता रहा है आपका, 2000 का मैक्सिमम लॉस स्ट्रैटेजी में अगर डाल रहा हो तो। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बता रहा है, अनडिफाइंड। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अभी क्या बता रहा है, 3707 रुपीज़। और एस्टिमेटेड मतलब पैसे लग, हमने क्या क्या सीखा है आज, कितने रुपए लग रहे हैं, सिर्फ 20,000 में आपको मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर मिल रहा है। एक पी बाय कर लेना है एटीएम का कोई भी, देन फ्यूचर बाय करना है। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लॉस लिमिटेड है 2000 के आसपास का। ये देखा हमने स्ट्रैटेजी में, ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की। वैसे तो 2 स्ट्रैटेजी, फर्स्ट स्ट्रैटेजी मैंने 21 EMA के, 21 EMA 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला एक, 21 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम के आसपास आता है, वो लाइव मार्केट में चेक करके वहाँ पे आपको बाय का ही व्यू लेना चाहिए एज पर चार्ट बिहेवियर। देख रहे हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10। अभी ये 21 EMA से अपसाइड जाएगा आवरली टाइम फ्रेम में या डाउन साइड आएगा, ये डिसाइडिंग लेवल पे है। यहाँ तक हम समझे। फ्यूचर के लिए सिर्फ 20,000 रुपये आपको लगने वाले हैं। एक पी बाय कर लेना है, वीडियो फिर से डबल देख लेना है आपको। ठीक है, कंपैरिजन देखा है हमने कौन से स्टॉक में, सॉरी कौन से इंडेक्स कितना परफॉर्मिंग कर रहे हैं, ये पूरा फंडामेंटल देखा। वेटेज स्टॉक लिस्ट देखा हमने, यहाँ पे डाउनलोड में आ जाएंगे तो वेटेज स्टॉक लिस्ट आपको दिखाई देगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसके लिए सॉरी, कुछ चीज़ें समझाना है तो 15-20 मिनट में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे ही एकदम वैल्यूएबल वीडियो के लिए प्रकाश राजभवन इस चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। अगर पुराने हो तो इस वीडियो को स्प्रेड कर देना, आपके दोस्तों में फैमिली में शेयर कर देना। लाइक तो ज़रूर करना है गाइस, जब तक ज़्यादा लाइक नहीं आएंगे तब तक हमारा वीडियो किसी नए लोगों को यूट्यूब दिखाएगा नहीं, इसलिए आपको लाइक करना है। आप चाहते हो कि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मिले तो लाइक और कमेंट डेफिनेटली करना। कमेंट ये कैसा लगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसके लिए। ठीक है, नया वीडियो चाहिए इसके लिए, लाइक लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए और शेयर भी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए और
रिस्क कम, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। जय हिंद।